नदी के किनारे एक छोटी सी झील थी जहां ढेर सारी बत्तखें रहती थीं। उन्हीं में से एक थी चमकी, जो अपनी सुनहरी पंखों वाली चंचल और बहुत बातूनी बत्तख थी। वह हर किसी से बातें करना पसंद करती थी, कभी नदी के मछलियों से तो कभी किनारे पर बैठी चिड़ियों से। लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चुनमुन, एक छोटी मगर चतुर बत्तख। चुनमुन और चमकी हमेशा साथ रहती थीं। वे पानी में गोते लगाती, लहरों से खेलती और दूर दूर तक उड़ान भरती। उनकी दोस्ती झील में मशहूर थी, लेकिन चमकी की एक आदत थी, वह अपनी बातों में कभी-कभी अतिशयोक्ति कर देती थी। एक दिन जब वे झील के दूसरे छोर पर घूम रही थीं, चमकी ने कहा, चुनमुन, क्या तुमने सुना? पास के जंगल में एक जादुई तालाब है, जहां जो भी नहाता है, उसे सोने के पंख मिल जाते हैं। चुनमुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी कहानियों का तो जवाब नहीं, चमकी, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल, मैंने खुद उल्लू चाचा से सुना है, चमकी ने कहा। चुनमुन को थोड़ी शंका हुई, लेकिन रोमांच के कारण उसने साथ चलने का फैसला किया। दोनों झील से उड़कर जंगल की ओर बढ़ीं। जंगल घना और रहस्यमयी था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, रास्ता मुश्किल होता गया। अचानक चमकी ने महसूस किया कि वह रास्ता भूल गई है। अब क्या करें? चुनमुन ने चिंतित स्वर में पूछा। चमकी पहली बार डर गई। उसने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कह दी थी, और अब वे दोनों अजनबी जंगल में फंस गई थीं। तभी उन्हें पास ही झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। यह एक लोमड़ी थी जो उनकी बातें सुन रही थी। अरे, दो छोटी बत्तखें, जंगल में अकेली? लोमड़ी ने दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा। चुनमुन और चमकी डर गईं, लेकिन चुनमुन ने जल्दी से एक तरकीब सोची। उसने चमकी के कान में फुसफुसाकर कहा, चलो, इसे एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। चुनमुन ने लोमड़ी से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम जिस जादुई तालाब की तलाश में निकली हैं, वो पास ही है। वहां जो नहाता है, उसे सोने का शरीर मिल जाता है। अगर चाहो तो पहले तुम नहा सकती हो। लोमड़ी लालच में आ गई। क्या सच में? उसने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। बिल्कुल, चमकी ने पहली बार चुनमुन की योजना को समझते हुए कहा। लोमड़ी खुशी खुशी उस दिशा में भागी जहां एक दलदल था। जैसे ही वह कूदी, वह उसमें धंसने लगी। चमकी और चुनमुन जल्दी से उड़कर वापस झील की ओर लौट आईं। झील पहुंचते ही चमकी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने झूठ बोलकर हमें इस मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया। अब से मैं कभी भी झूठी कहानियां नहीं बनाऊंगी। चुनमुन मुस्कुराई और कहा, जरूरी यह नहीं कि हम गलतियां न करें, बल्कि यह कि हम उनसे सीखें। दोस्ती का असली मतलब यही है। उस दिन से चमकी और चुनमुन की दोस्ती और गहरी हो गई, और झील की हर बत्तख उनकी साहसिक यात्रा की कहानी सुनकर मुस्कुराने लगी।